लाइव चालू नहीं है, पूछ रहे सब। क्या मामला है, किस चीज को लेकर के नाराजगी है आप लोगों की? नाराजगी का मुद्दा तो है ही नहीं। आज नगर निगम में नगर आयुक्त के द्वारा एक मैसेज आया। इस मैसेज में कहा गया कि आज दिनांक 5/1/2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे माननीय महापौर के द्वारा नगर निगम कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई है। तो इसमें जितने भी अधिकारी हैं जिसमें अब नाम दिया गया है कार्यपालक अभियंता नगर विकास प्रमंडल सीतामढ़ी, सहायक अभियंता नगर विकास प्रमंडल सीतामढ़ी, श्री आलोक कुमार कनिया अभियंता नगर निगम सीतामढ़ी, श्री प्रमोद झा कनिया अभियंता, श्री अमरजीत कुमार नगर प्रबंधक, श्री आशीष विद्यार्थी सहायक लोक स्वच्छता पदाधिकारी, श्री गौतम कुमार सहायक लोक स्वच्छता सह अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, श्री राहुल जी सहायक टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक, श्री बिंदेश्वर राउत स्वच्छता निरीक्षक, श्री राजू कुमार, श्री अमोद राम, श्री रामवृक्ष राउत, श्री अनिल राउत, सभी सब प्रभारी सफाई निरीक्षक एवं सभी कार्यालय कर्मी अचूक रूप से उपस्थित रहेंगे। श्री चौबे प्रभारी प्रधान सहायक सभी को संबंधित को अपने स्तर पर सूचित करेंगे। नगर आयुक्त नगर निगम सीतामढ़ी। तो जब ये आए हम, क्योंकि समीक्षा बैठक हो रही है, समीक्षा बैठक में होता है क्या कि जो भी सशक्त स्थायी समिति के सदस्य हैं वो, और इधर से जो बिहार प्रशासनिक लोग हैं वो सभी लोग, मतलब बिहार सरकार के लोग, और जो चुने गए प्रतिनिधि हैं हम लोग, वो लोग सभी लोग बैठेंगे। तो इसके तहत हम आए। उसके बाद नगर आयुक्त को हमने कहा, नगर आयुक्त बोले कि ऊपर बैठक होना है, तो हम ऊपर चले गए सभा कक्ष में। सभा कक्ष में जब हम गए तो बैठ गए, कोई आया नहीं था, बाकी लोग थे। थोड़ी देर के बाद मेयर आई और मेयर ने कहा कि आप हमारे ऑफिस में बैठक कर लेते, तो अच्छी बात है, कम हम ही लोग कम है। सब लोग चले गए ना वहां उनके ऑफिस में गए तो बैठे हुए थे वहां आरिफ हुसैन जी। हम भी बैठे, नगर आयुक्त बैठे, सभी लोग बैठ गए। बाकी आरिफ हुसैन मेयर के पति हैं। तो उसके बाद हुआ कि वो बैठे, उन्होंने जो पिछले दिनों हम लोग बैठक किए थे सामान्य बोर्ड की, जो 29 तारीख को बैठक हुई थी, तो 29 तारीख के बैठक में हम लोगों ने योजना जो दिया था, सारा चीज जो इस पर चर्चा है, काफी आप लोग वायरल भी आप लोगों के माध्यम से वो हुआ। तो ये सब चीज उन्होंने कुछ पेज दिया और कहा कि सशक्त स्थायी समिति में जितना निर्णय लिया गया था उन सभी निर्णयों को आप जो है लागू कर दीजिए। तो नगर आयुक्त महोदय ने कहा कि वो नियम नहीं है, आप नहीं लागू करेंगे, ये सामान्य बोर्ड की बैठक में जो हुआ है हम बस उतना ही लागू करेंगे, इसके इतर नहीं कुछ करेंगे। हम वहाँ कुछ बोल नहीं रहे थे, मैं मौन था, क्योंकि बात अभी दो लोगों के बीच में हो रही है। ये मेयर अभी बोल रही थी। उसके बाद आरिफ हुसैन ने इशारा किया और कहा कि जो मेरे बारे में कि आप इसको हटाइए। इशारा का जो ये था। और उसके बाद मेयर ने मुझे कहा कि यह मेरे ऑफिस में हो रहा है, आप अभी यहाँ से निकल जाइए, आप वहां जाइए, आप निकल जाइए, मतलब गेट का मुझे रास्ता दिखाई कि आप निकल जाइए। आपको कहा? हाँ, मुझे कहा गया। 2 वर्ष हो गया, मैं कहता हूँ मेरी अनुपस्थिति में भी नगर निगम में जितने हमारे स्टाफ हैं, चाहे वो हमारे स्वीपर हो, चाहे हमारे अन्य कोई स्टाफ हो, आप उनसे पूछिए कि क्या मैंने व्यवहार में कमी किसी का किया या मेरे किसी चीज। मैं हमेशा नगर पालिका अधिनियम का पालन किया। बार बार आरिफ हुसैन जो है, एक तो वह अपने आता है सो बॉडीगार्ड जो मेयर को मिला है वो बॉडीगार्ड लेकर के वो आता है। वो होता कौन है उस बॉडीगार्ड को लेके आने वाला? मैं एसपी को करूंगा, मैं जा रहा हूँ एसपी के पास शिकायत करने। हम लोगों ने कई बार उस व्यक्ति को भी कहा जो उसका बॉडीगार्ड है कि आप जो है आप इनके साथ मत आया करो, लेकिन उस आदमी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो बिहार सरकार का कर्मचारी है, वो आता है एक व्यक्ति विशेष के माध्यम से। और यहाँ आकर के आरिफ हुसैन जो है लगातार दबाव बनाया हुआ रहता है सभी स्टाफ पे। काम क्या होगा वो तय करेगा, जबकि सामान्य बोर्ड तय करेगा। नगर पालिका अधिनियम बोर्ड को पावर दिया है और वो अभी तक आरिफ हुसैन तय कर रहा है। आप अभी मैं उठा करके आपको सारा का सारा देता हूँ, अभी तक कितना काम हुआ है। सो एक एक चीज वो अपने अनुसार डील कर रहा है, कोई कहने वाला उसको नहीं है। जब उसको कहता था तो अगली बार हो जाएगा, गलती हो गया। हम लोग देख रहे थे कि नगर निगम का डेवलपमेंट हो। अगर नगर निगम में हम लोग चुनाव जीत के आए हैं तो हम जनता के नौकर हैं। इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे? कई बार मैंने कहा, ये तो आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से वहां हुआ। मैं तो सामान्य बोर्ड में लगातार बात उठा रहा था कि चूंकि सामान्य बोर्ड ही वो पोर्टल है जिसपे बात की जा सकती है। अगर सामान्य बोर्ड में अब नहीं मामला सुलझा तो अब सड़क पे आएंगे। मेरा कहना नगर निगम जो है वो, अगर नगर निगम की जनता अगर मुझे चुनी है तो वो इसलिए नहीं चुनी है कि यहाँ करप्शन होता रहे, यहाँ समस्याएं होती रहे और मैं चुपचाप अपने घर में जाकर के बैठ जाऊं। ये नहीं होगा। अभी हम लोगों ने उसी का भी ये किया, तो देखिए कि चूंकि वो गलत कर रही है, पूरा का पूरा इतना पेज लेके आई थी अपनी योजना को चढ़वाने के लिए। 11.5 करोड़ का योजना वो पिछली बार चढ़वा लिया आरिफ हुसैन।
लगता है कि आरिफ हुसैन का ये घर है क्या? घर उसका जहां है वहां है। यहाँ मेयर आवे, मेयर प्रतिनिधि शब्द का नगर पालिका अधिनियम में कहीं भी जिक्र नहीं है 1059 पेज में, और जबरदस्ती का आरिफ हुसैन यह करने के लिए तैयार रहता। हम उससे अब एनी टाइम कर लड़ने के लिए तैयार हैं अगर वो ऐसा काम करेगा तो। और मुझे कहा गया कि आप ऑफिस से निकल जाइए, ऑफिस से निकल जाए। ऑफिस किसी के बाप का जिला थे, मेरा है क्या? नगर निगम का है और किसी का नहीं है। और अगर प्रतिष्ठा के साथ चलेगा तो प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रतिष्ठा हनन होगा, प्रतिष्ठा हनन होगा सबका। हम एक लाइन के बात कहते हैं, सभी समावेशी डेवलपमेंट होने के लिए ना आया है। 73वां 74वां संविधान संशोधन जो कहता है नगर पालिका के बारे में और ग्राम पंचायत के बारे में दिया, तो वो इसलिए दिया कि डेवलपमेंट यहाँ के चीजों का हो। जब डेवलपमेंट ही नहीं होगी, जब सारा भ्रष्टाचार में आरिफ हुसैन के घर में पैसा चला जाएगा तो देखा जाएगा। क्या लग रहा है आपका सीधा आरोप है जो मैं सीधी बात, कार्यालय का संचालन मेयर पति कर रहा है। मेयर प्रतिनिधि सर शब्द नहीं है नगर निगम में। मेयर पति जो है वो अपना पॉकेट भी तो पॉकेट समझ लिए हुआ नगर पालिका के सभी स्टाफ को, तो मैं उस पॉकेट का यूज नहीं होने दूंगा। यहाँ जो है नियम के तहत काम होगा, नियम से इतर जो काम होगा उसके लिए अपना जवाबदेह मेयर होगी। मेयर चाह रही है कि काम नहीं हो, चूंकि आप देख लीजिए 11.5 करोड़ की योजना जो है जबरदस्ती का वो अपना दिया, जिसकी चर्चा नहीं है नगर निगम में, और अनावश्यक रूप से वो घुसा रहा है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। और विरोध का परिणाम है, आप लोगों ने पिछली बार देखा भी, और विरोध का परिणाम है कि वो चुपके से जाके अपना देना चाहता है। नगर आयुक्त तो इतने अच्छा जवाब उनको दिया है। नगर आयुक्त एक लाइन में कहा कि हम वह नहीं जोड़ेंगे जो नगर पालिका के उस दिन सामान्य बोर्ड की बैठक में नहीं हुआ था, हम वो नहीं जोड़ेंगे। इसी पर तो उसको लगा है कि यार आशुतोष बैठा हुआ है तो ये जो है जबरदस्ती हम नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लिटरली इस तरीके से कहिए कि आप बाहर चले जाइए। समीक्षा बैठक आप कर रही हैं, समीक्षा बैठक में जो है डिप्टी मेयर रहेगा, समीक्षा बैठक में सशक्त स्थायी समिति के सदस्य रहेंगे, मेयर रहेंगी, उसके बाद जो हमारे बिहार सरकार के जो भी लोग हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं वो रहेंगे। तो उसने मेयर को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। सशक्त स्थायी समिति के हमारे अंशुल प्रकाश जी आए हुए, ये अमृतेश जी आए हुए हैं। आप बताइए क्या हमने कहा? सशक्त स्थायी समिति में उन्होंने 8 सदस्य का चयन करना था, 7 उसने कौम विशेष के लोगों का चयन किया। हमने कहा कभी क्यों? आपने कहा नहीं ऐसा क्या? हमने कहा उनका विशेषाधिकार है, वो उसका उपयोग कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य समिति का गठन हुआ उसमें उन्होंने एक कौम विशेष के लोगों को रखा। क्या हमने कहा? हम यह करें तो उनका विशेषाधिकार है, मैं उस पर आरोप नहीं लगाऊंगा। मेरा एक ही चीज है, वो काम करे। वो काम ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और क्षेत्र विशेष का अपना ये कर रहा है, और पूरे के पूरे वो अन्य चीजों को दूसरे दिशा में ले जा रहा है। ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। आप लोगों के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से मैं मेयर महोदया से एक चीज पूछना चाहता हूँ। निगम बड़ी, आशुतोष कुमार डिप्टी मेयर, सशक्त स्थायी समिति और मेयर, ये लोग जो सो कि किसी भी समीक्षात्मक बैठक में जैसे कि शामिल हो सकते हैं बस। तो आज मेयर महोदया अगर डिप्टी मेयर को समीक्षात्मक बैठक से अलग करती तो मेयर पति आरिफ हुसैन किस हैसियत से उस समीक्षात्मक बैठक में बैठे? या मेयर साहिबा जवाब। क्या नाम है? ललन प्रसाद, वार्ड नंबर 8 पार्षद, 8 नंबर वार्ड। यहाँ जो है हम वार्ड 21 से आते हैं, नाम होगा, और यहाँ का बैठक का कोई सूचना हम लोग को मिला नहीं है। और हम लोग के वार्ड में भी अभी तक जो है मतलब जो होना चाहिए काम वो नहीं हो पा रहा है, और इसी को लेके हम लोग मुद्दा उठाए थे बोर्ड की बैठक में भी। लेकिन आज तक जो है बस हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं, और बोर्ड का बैठक का जो भी प्रोसीडिंग है वो अपने घर पर लिख रहे हैं अपने मर्जी से। इसी के खिलाफ हम लोग जो है आंदोलन के मूड में है, और ये जो है जबरदस्ती जो है बोर्ड का बैठक नहीं चलेगा। क्या हुआ है? आज सशक्त स्थायी समिति के मेंबर को भी नहीं पूछा गया है इस बैठक में। हम तो इसी तरह, मुझे कोई बैठक के बारे में किसी तरह का सूचना नहीं दिया गया, इसलिए मैं बता भी नहीं सकता हूँ किस चीज का बैठक था। और समिति के मेंबर है, आपको सूचना नहीं? एकदम कोई सूचना नहीं। ये आपसी ये लूट मचा हुआ है भाई साहब। लूट पॉकेट बैठक था, पॉकेट में कितना जाना है किसको वो देखा जा रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। और नगर निगम में सिर्फ लूट मचा हुआ और कुछ नहीं मचा हुआ, सिर्फ लूट। इसमें डीएम साहब को आगे बढ़ना चाहिए और हर बोर्ड के बैठक में आके बैठना चाहिए। बस एक यही आग्रह करेंगे, क्योंकि ये माँ जानकी का जगह है, यहाँ लूट नहीं मचने देंगे और न कभी मचेगा। बस आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग भी जब भी कोई बैठक हो आप लोग अंदर आए
हम लोग की बात को उधार दीजिए, हम लोग की बात को जनता तक पहुंचाइए।